नमस्ते। चलिए आज समझते हैं हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को, एक ऐसे सदन को जिसके बारे में हम अक्सर सुनते तो हैं पर शायद पूरी तरह जानते नहीं। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। जब भी संसद का जिक्र आता है तो अक्सर हमारे मन में यही शानदार इमारत आती है ना? लेकिन राज्यसभा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक संस्था है। एक ऐसी संस्था जो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए तो इसे भारतीय संसद का स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस कहा जाता है। तो आखिर इसका रोल क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इसे राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय कि आखिर ये राज्यसभा है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। इसका सबसे मुख्य काम है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों की आवाज बनना। मतलब ये पूरे देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और बस यही वजह है कि इसे राज्यों की परिषद का नाम दिया गया है। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है। इसका जिक्र हमारे संविधान में साफ साफ है। आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो समझिए, ये हमारे पूरे संसदीय सिस्टम का एक मजबूत खंबा है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस इतने जरूरी हाउस में बैठता कौन है, मतलब इसके सदस्य कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। फिलहाल राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 245। और ये 445 सदस्य 2 अलग-अलग तरीकों से आते हैं। देखिए, इनमें से 233 सदस्य तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और जो बाकी के 12 सदस्य हैं उन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। अब ये जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये कोई आम लोग नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे अपने अपने फील्ड के दिग्गज होते हैं। मकसद ये है कि सदन में जब बहस हो तो इनका गहरा ज्ञान और अनुभव भी काम आए। तो अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो क्या चाहिए? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और तीसरी, संसद ने जो भी दूसरी योग्यताएं तय की हैं वो सब पूरी करनी होती हैं। अब आते हैं राज्यसभा की सबसे दिलचस्प बात पर। इसे एक स्थायी निकाय कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोकसभा की तरह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती। ये हमेशा चलती रहती है। तो ये होता कैसे है? बड़ा मजेदार सिस्टम है इसका। हर एक सदस्य का कार्यकाल तो होता है पूरे 6 साल का, लेकिन हर 2 साल में सदन के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इससे होता ये है कि सदन में हमेशा अनुभवी और नए दोनों तरह के सदस्य मौजूद रहते हैं। एक शानदार बैलेंस बना रहता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सदस्य कौन हैं और ये सदन कैसे काम करता है, तो बात करते हैं इसकी शक्तियों की। मतलब इसके पास पावर्स क्या क्या हैं। ये बहुत जरूरी है। राज्यसभा के पास कुछ ऐसी खास संवैधानिक शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है। जैसे आर्टिकल 249 और 312 के तहत अगर देश हित में जरूरी हो तो ये राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने की पहल कर सकती है। यही तो है इसकी राज्यों की परिषद वाली असली ताकत। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसी जगह है जहां राज्यसभा की शक्तियां थोड़ी कम हो जाती हैं, और वो है धन विधेयकों यानी मनी बिल्स का मामला। देखिए, होता क्या है, कोई भी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जब बिल राज्यसभा में आता है तो उसके पास सलाह मशवरा करने के लिए सिर्फ 14 दिन होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है और न ही उसमें कोई बदलाव कर सकती है। आखिर में लोकसभा की मर्जी है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को माने या न माने। तो जाहिर है दोनों सदनों के बीच पावर का एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस है। तो चलिए अब जरा सीधे सीधे देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में मुख्य फर्क क्या क्या है। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा में 5 साल का। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोकसभा के सीधे जनता द्वारा। मनी बिल का मामला तो हम देख ही चुके हैं। और हाँ, इनके अध्यक्ष भी अलग होते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा में स्पीकर होते हैं। तो इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि आखिर हमें राज्यसभा की जरूरत ही क्यों है? क्या लोकसभा काफी नहीं है? देखिए, इसका रोल बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो ये राज्यों के हक की हिफाजत करती है। दूसरा, ये एक तरह का चेक बैलेंस है। अगर लोकसभा कभी जल्दबाजी में कोई कानून पास कर दे तो राज्यसभा उसे रोककर उस पर दोबारा विचार करने का मौका देती है, एक सेफ्टी वाल्व की तरह। ये सत्ता का संतुलन बनाए रखती है। और हाँ, ये देश के अनुभवी विशेषज्ञों और नेताओं को एक मंच देती है जहां वो बिना चुनावी राजनीति के दबाव के देश के भविष्य के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमारे इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश में एक ऐसे सदन की असली कीमत क्या है जो जल्दबाजी पर रोक लगाता है और बहस और संतुलन को बनाए रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।